हेलो दोस्तों, आपके अपने एसपीए क्लासेज 1 में हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल में। आज हम जीके के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जीके विशेषकर एसएससी जीडी के लिए यानी हर परीक्षाओं के लिए, किसी में ये अलग से नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। देखने के बाद ही पूरा कंसेप्ट मालूम होगा। दोस्तों, हमारी जो जीके की वीडियो है, यह विविध प्रश्नों पर आधारित होती है, किसी एक चैप्टर से नहीं। जो आपकी परीक्षाओं में तमाम क्षेत्रों से पूछा जाता है, उसी तरीके से हमने यह वीडियो बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो का जो जीएस है, यह आप लोगों को भरपूर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार रोक कर चेक कीजिए, देखिए, सोचिए, उसके बाद कमेंट भी कीजिए, कहाँ गलत कहाँ सही, क्या सही नहीं है। देखिए, यहाँ लिखा है मेक इन इंडिया का लोगो। मेक इन इंडिया का जो लोगो है वह बाघ छपा हुआ रहता है मेक इन इंडिया के लोगो में। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पहले 16 थी, अब 12 है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। अर्थव्यवस्था के क्रम में प्रथम क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में दोस्तों बांटा गया है। पहले में पशुपालक है, वन है, मत्स्य पालन है। यानी कृषि में, पशुपालन कृषि में भी आता है, कृषि भी इसी में सम्मिलित है, वन एवं मत्स्य पालन है। देखिए, अब द्वितीय क्षेत्र जो आपको दिया गया है, इसमें बिजली है, गैस है, लौह अयस्क है। बिजली जो बनती है, गैस सिलेंडर वाले हैं, गैस कंपनियां हैं, लौह अयस्क कंपनियां हैं। देखिए, तृतीय क्षेत्र दिया हुआ है। तृतीय में परिवहन है, डाक है, व्यापार है। हम जब व्यापार करते हैं तृतीय क्षेत्र में करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पहला राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने ही कहा कि भारतीय, इसी राष्ट्रीय आय के अनुमान के तहत इन्होंने कहा भारतीय धन विदेशों में ले जाया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा। सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा था कि भारतीय मुद्रा का हनन विदेशों में ले जाकर किया जा रहा है। देखिए आगे क्या है, यहाँ लिखा हुआ मनरेगा। मनरेगा की स्थापना कब हुई? पहले दोस्तों मनरेगा नहीं था, बाद में मनरेगा जोड़ा गया है। पहले नरेगा था। नरेगा की स्थापना रोजगार गारंटी योजना थी कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन कम से कम साल में रोजगार दिया जाए। यह योजना 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह की थी। उन्होंने लागू किया रोजगार गारंटी योजना, और यह रोजगार गारंटी योजना तब से आज तक चालू है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ सर्वाधिक राजस्व उत्पाद शुल्क कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है सर्वाधिक राजस्व उत्पाद शुल्क से हमें मिलता है, जो फैक्ट्रियों से मिलता है, उत्पादन होता है, उत्पादन से मिलता है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों सर्वाधिक राजस्व जो प्राप्त होता है वो उत्पाद शुल्क से होता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई, जो ये 1951 से 56 तक चली। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कोई भी प्रधानमंत्री हो वह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे पास द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 तक लागू हुई, उसमें भिलाई का इस्पात कारखाना लगा, राउरकेला का इस्पात कारखाना लगा, दुर्गापुर, ये तीनों इस्पात कारखाने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जर्मनी एवं रूस के सहयोग से तीनों कंपनियों को लगवाए, जो आज सबसे ज़्यादा मुनाफे में चल रही हैं, और पहले भारतीय इस्पात कारखाना यही लगे हैं। देखिए, यहाँ प्राप्ति एवं खर्च का अंतर बजट होता है। जो हमारी आय होती है और आय में जो व्यय होता है, जो बचता है वही बजट होता है। आय व्यय का अंतर ही बजट होता है। हरित क्रांति 1970 में भारत में लागू हुई। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति 1970 में लागू हुई। प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर और सीमा कर 3 प्रकार से मिलता है। जो प्रत्यक्ष कर है, आयकर वाले देते हैं जो अपनी संपत्ति 8 लाख से ऊपर रखते हैं वार्षिक। संपत्ति कर संपत्ति वाले देते हैं। सीमा कर, जो बॉर्डर पर कंपनियों द्वारा माल उत्पादन होता है उसे सीमा कर लगाया जाता है। और देखिए, बिक्री कर क्या है? राजस्व सरकार लगाती है। जो बिक्री कर माल पर लगता है उसे राजस्व सरकार लगाती है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में मिलती हैं। देखिए दोस्तों, एक बार इसको हम फिर दोहरा देते हैं। मेक इन इंडिया का लोगो बाघ है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। प्रत्यक्ष कर
अर्थव्यवस्था में प्रथम क्षेत्र पशुपालक वन मत्स्य पालन है। द्वितीय क्षेत्र बिजली गैस लोहा है। तृतीय क्षेत्र परिवहन डाक तार है व्यापार है। पहला राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। मनरेगा की स्थापना 2006 में हुई थी, 2 फरवरी 2006 को हुई थी। सर्वाधिक राजस्व उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू होकर 1956 तक चली थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने रूस, जर्मनी के सहयोग से लगाए गए थे। देखिए छात्रों, यहाँ प्राप्त एवं खर्च का अंतर ही बजट होता है। जो आय व्यय का अंतर होता है वही बजट बनता है। हरित क्रांति 1970 में लागू हुई। हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति 1970 में भारत में लागू हुई। एम.एस. स्वामीनाथन है, जिसका क्षेत्र कृषि में अभूतपूर्व वृद्धि में देखा गया। प्रत्यक्ष कर आयकर, संपत्ति कर, सीमा कर होता है जो डायरेक्ट मिलता है। बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है। वैट में अप्रत्यक्ष कर है। 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू है। करेंसी नोट का प्रेस नासिक मुंबई में है। जो 10 की नोट, 20 की नोट, 5 की नोट, 7 की नोट छपती है उसका प्रेस नासिक में लगा हुआ है। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। LIC की स्थापना सितंबर 1956 में हुई। RBI 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। बुल एंड बियर शेयर मार्केट का सबसे पुराना शब्द है। यह शेयर मार्केट में प्रयोग किया जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1983 में हुई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाती है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ है? सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जातियां पंजाब में हैं। कहाँ है? सर्वाधिक अनुसूचित जातियां पंजाब में, इनका प्रतिशत ज़्यादा है। सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक SBI है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन से नापी जाती है। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को, और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। वह भी जापान में था। यह भी जापान में, दोनों जापान में गिराया गया था और अमेरिका ने गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, नागासाकी को 9 अगस्त को गिराया गया था। इसी के साथ आज का यह GS का क्लास समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।